हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे किसी यौगिक में अगर कोई तत्व उपस्थित है तो उसकी हम प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं। याद रखेंगे आप इस बात को। हम बात करें कक्षा 11 केमिस्ट्री में पहले पार्ट में रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं में पढ़ने जा रहे हैं यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा हम कैसे ज्ञात करें। इसके लिए हम पहले सूत्र देख लेते हैं। तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर तत्व का यौगिक में कुल परमाणु भार। कुल शब्द का मतलब यह है कि अगर तत्वों की संख्या अधिक है तो उसका परमाणु भार उन संख्याओं से जोड़कर बढ़ जाता है। अभी जब हम आपको इसके उदाहरण समझाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। बटे यौगिक का अणुभार गुना 100 प्रतिशत निकालना है। और जब हमें तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए तत्व की मात्रा दी रहती है और यौगिक की मात्रा, तो सिंपल सूत्र लगाएंगे। तत्व की मात्रा ग्राम में बटे यौगिक की मात्रा, ये भी ग्राम में, गुना 100। ये दो सूत्र हमारे पास हो गए। एक ये, इन्हें हम अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। आज का आपको हेडिंग डाल लेना है यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। ये हेडिंग डालेंगे पहले तो आप, उसके बाद इन सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है, अब ये सूत्र आपने लिख लिए होंगे। अब मैं आपको इन सूत्रों को किस प्रकार से हम प्रयोग करें, ऐसे 2-3 न्यूमेरिकल आपको समझाता हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे निकालते हैं। लो भाई, हम पहला सवाल ले लेते हैं। बहुत आसान सवाल है। जैसे हमने एक सवाल दिया, H2SO4 में सल्फर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। किसकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है? सल्फर की। ये हो गया हमारा सवाल। साधारणतः वो सूत्र में सवाल देते समय आपको इन तत्वों के परमाणु भार भी दे देता है। H बराबर 1, S बराबर 32, O बराबर 16। यदि वह सवाल के साथ परमाणु भार नहीं देता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था 20 तक के तत्वों के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक आप याद कर लें, और कुछ मुख्य तत्व हैं उनको भी आप याद कर लें। ठीक है, अब देखो हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। हल में सबसे पहले हमें लेना है H2SO4 का अणुभार। और बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने आपको अणुभार के लिए बताया था कि जो यौगिक होता है उन तत्वों के परमाणु भार को जोड़ देते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2। तो एक परमाणु भार होता है 2 परमाणु है गुना 2, प्लस सल्फर कितना है जी? 32, प्लस ऑक्सीजन कितना है जी? 16 गुना 4, 2 प्लस 32 प्लस 64। इन्हें जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा। अब सल्फर का परमाणु भार, आप कहेंगे सल्फर का परमाणु भार तो हमें पता है, लेकिन इस यौगिक में सल्फर एक ही है,
तो सल्फर का जो कुल परमाणु भार यौगिक में है वो है 32। ठीक है, अब हम इससे कक्षा 4 में जो हमें एक एक नियम के सवाल बताए जाते हैं उसके आधार से करना है। देखो कैसे, ये हम मान लेते हैं 98 ग्राम है, तो हम लिखेंगे चूंकि 98 ग्राम H2SO4 में सल्फर की मात्रा 32 ग्राम है। कितनी है? 32 ग्राम। और हमें इस हिसाब से क्या निकालनी है? हमें निकालनी है अब सल्फर की प्रतिशत मात्रा। तो हम सीधा सूत्र लिखेंगे, प्रतिशत सल्फर। इस लाइन की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सीधा हम इसी से कर लेंगे। प्रतिशत सल्फर बराबर, सूत्र आपको याद है, सल्फर का यौगिक में परमाणु भार, कुल परमाणु भार बटे यौगिक का अनुभार गुना 100। सल्फर का कुल परमाणु भार तो 32 है, यौगिक का अनुभार हो गया 98 गुना 100। ठीक है, प्रतिशत निकाल लेंगे, उत्तर यहां आ जाएगा। ये आप आराम से स्वयं कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको नोट्स इसमें दिए हैं उस नोट्स में भी ये सवाल बताया गया है। अब दूसरा सवाल देख लें। इसी सवाल को ज्यादा हम मिटोएंगे नहीं, इसी सवाल में परिवर्तन करेंगे। सवाल है हमारा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। कौन से परमाणु की पूछी है? ऑक्सीजन की। C बराबर दे रखा है हमें 12, कैल्शियम बराबर दे रखा है 40 और ऑक्सीजन 16। सवाल समझ में आ गया? कुछ बच्चे मुझे ये कहते हैं कि आप एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल कर देते हैं। आप देखिए, इससे समय बचता है। अगर इसको मैं दोबारा लिखता तो समय लगता। इसी सवाल को हमने पहले वाले में थोड़ा सा चेंज किया। आप इसे दोबारा लिख लेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सवाल हमारा। अब देखो बेटे, पहले हमने यहाँ H2SO4 लिखा था तो H2SO4 का अनुभार निकाला था। अब हमें निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार, और कैल्शियम का परमाणु भार 40 है, C का 12 है, और ऑक्सीजन कितनी है यहाँ? 3, और एक ऑक्सीजन का होता है 16 ही, और ये 3। तो भाई 16 3 48, और ये 12, 48 और 12 60 और 40, भाई जोड़ के 100 आ गया। अब ऑक्सीजन का यौगिक में कुल परमाणु भार, यहां देखो कुल का आपको अर्थ समझ में आएगा। ऑक्सीजन कितनी है? 3। वैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, पर यहां इस यौगिक में इसका जो योगदान है वो 3 गुना है, तो 48 होगा। ठीक है, यह है कुल परमाणु भार का मतलब। प्रतिशत ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यौगिक में कुल परमाणु भार और यौगिक का अनुभार, ये 48 है, और यहां संयोग तय यौगिक का अनुभार 100 है। तो 100 से तो 100 कट जाएगा और 48% उत्तर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? दूसरा सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 3 है, 50 ग्राम सोडियम कार्बोनेट
Na2CO3 में कार्बन की मात्रा ज्ञात करो। और दिया है हमें Na23 कार्बन 12O16। हल शुरू करते। वही पहले वाली प्रक्रिया, Na2CO3 का अनुभार Na23 होता है 2 गुना 2, C12, ऑक्सीजन 16 गुना 3, 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 48, 46, 12 और 48 जोड़ के आएगा 106। और इसमें कार्बन का परमाणु भार अगर आप देखें तो यहां कार्बन का यौगिक में कुल परमाणु भार कितना है? 12। इधर अब हम यहां पे वो लाइन शुरू करते हैं जो हम पहले में बता रहे थे। चूंकि 106 ग्राम Na2CO3 में कार्बन की मात्रा होती है कितनी? 12 ग्राम। ये स्टैंडर्ड मान है। कोई भी सोडियम कार्बोनेट होगा उसमें 12 ग्राम कार्बन ही होगी। अब हमारे पास जो नमूना है वो 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम Na2CO3 में कार्बन की मात्रा बराबर 12/106 गुना 50, 25, 53, 12 गुना 25 करेंगे और 53 है यहां हमारा। तो देखो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30/53। छोटा सा उत्तर इसका निकल के आएगा, यहां देख लें आप 53 और ये 300। 0 पॉइंट क्यों लगाया है 0 पॉइंट? क्योंकि 30 पर मानिए नहीं चलती, 300 पे चलेगी। सॉरी, पॉइंट की अभी जरूरत नहीं है, सीधा 353 5 बार चलाएंगे, क्योंकि 6 बार चलाएंगे तो 300 से ज्यादा हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 1 26, बचे 35, 1 0, ये पॉइंट। अब 5 6 30 चलेगा, 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 1 31, 2 और 3, फिर दोबारा से 320 हो जाएगा और फिर ये आ जाएगा 318 और 2। अब चूंकि 2 बहुत कम है इसलिए इसे हम छोड़ सकते हैं। तो 5.66 ग्राम। अब ये इतनी मात्रा हमारी 50 ग्राम में आ गई। तो यदि वो हमारे से मात्रा पूछता है तो इतना कर देते हैं। यदि इसी सवाल में वो पूछता हमें कि कार्बन की मात्रा, और यही देखो मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करूं, वे प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। तो हम अब प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत मात्रा, तत्व की प्रतिशत मात्रा का सूत्र है यौगिक में तत्व की ग्राम में मात्रा बटे यौगिक की मात्रा ग्राम में और गुना 100।
यौगिक में, अब इसे बराबर को हम यहां रख लेते हैं, जगह कम है। यौगिक में तत्व की मात्रा कितनी है? 5.66 ग्राम। और टोटल यौगिक की मात्रा 50 ग्राम है, वो गुना 100। 50 दूनी 100, 2 छिक 12, 13 और 11.32% कार्बन। ये हो गया इस प्रकार से सवाल। एक और सवाल आप देख लें जो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये हमारा आज का अंतिम सवाल रहेगा। इस सवाल को आप पूरा अच्छी तरीके से उतार लेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट सवाल देखिए। 3.4 ग्राम अमोनिया में हाइड्रोजन की मात्रा ज्ञात करो। अमोनिया में N14 और H हमारा 1। हल शुरू करेंगे। सबसे पहले NH3 का अनुभार निकालिए। NH3 का अनुभार अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे अनुभार निकालते हैं। N का 14 रखेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1, लेकिन यहां हाइड्रोजन 3 है तो गुना 3, 14 + 3 17। अब हाइड्रोजन का कुल अनुभार जो इस यौगिक में है उसकी बात चल रही है यहाँ। 1 × 3 = 3। तो अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे 17 ग्राम। चूंकि 17 ग्राम NH3 में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 3 ग्राम है। इसे हम ग्राम में बदल लेंगे, ग्राम परमाणु भार हो जाएगा। इसलिए हमें 3.4 ग्राम NH3 में पता करना है। नाइट्रोजन की मात्रा 3/17 गुना 3.4। दशमलव हटाएंगे, नीचे आएगा 10। 17 दूनी 34, 3 दूनी 6/10। पॉइंट में 0.6 ग्राम हाइड्रोजन। और अगर हमें प्रतिशत निकालनी है तो हम 0.6 ग्राम मात्रा को 3.4 ग्राम से भाग करके गुना 100 कर देंगे। यहां पर केवल हमें मात्रा निकालनी थी। इस प्रकार से किसी भी यौगिक में तत्वों की प्रतिशत मात्राओं को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कक्षा 11 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर लीजिए। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शायद इस महामारी को देखते हुए आपको विद्यालय में इस साल नहीं बुलाएगा, तो आप ये छोटी छोटी वीडियो देखकर ही सीख पाएंगे। प्रत्येक टॉपिक की आप वीडियो देखिए। कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो के प्रारंभ में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप उसमें मुझे बताएं। मैं आपको व्हाट्सएप से, अगर मुझे ऐसा महसूस होगा कि अगर आप नज़दीक में रहते हैं और आपको कोई चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको बुलाकर भी समझा सकता हूँ। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।